डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि इंडिया के साथ मुज़ाकरात का रास्ता जो है श्रीनगर से होकर गुजरता है। कश्मीर कॉज की बात कर रहे हैं। मासूम आदमी है, दोस्त है हमारे, प्यारे अच्छे आदमी है, उनको आप छोड़ दें। वो जिस हालात सूरत हाल के मुताबिक जो है ना, पीपल्स पार्टी में तो तालिबान इमरान खान को, आपको पता तालिबान खान सबसे पहले किसने कहा था? ये आप छोड़ दें, ये इमरान खान साहब की कैबिनेट के लोग ऐसे ऐसे माशाल्लाह। अच्छा, बहरहाल, तो वो जैसे हम मौलाना साहब से पूछते हैं ना कि जी आपका नाम डीजल किसने, इसे इमरान खान जरा कभी कैबिनेट में बैठ के एक सवाल पूछें कि यार ये मुझे तालिबान खान किसने कहा था। ये अपनी रिसर्च टीम से कहेंगे चेक करो सबसे पहले तालिबान खान किसने कहा था, तो इमरान खान परेशान हो जाएंगे इनके किस किस वजीर ने किस किस जगह पे बैठ के इनके लिए लफ्ज़ यूज़ किए। तो वो छोड़ दें। अच्छा, इन्होंने नहीं किया, शाह महमूद कुरैशी ने नहीं किया, उनको हमेशा बड़ी उनकी, लेकिन दूसरी शख्सियात तो मौजूद हैं ना। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि एक कशीदगी और पैदा हो रही है, और वो पैदा हो रही है अफगानिस्तान में, और बड़ी पेचीदा है वो जनाब। उसकी मैं वजूहात तो मैंने ये पहले बताई थी कि तालिबान और तुर्की के दरमियान कोई हालांकि बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन इस मरहले पे जाके रशीद दोस्तम के हवाले से शायद वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है तालिबान। लेकिन उससे हटके भी वजूहात हैं, और उससे हटके वजूहात ये हैं कि कुछ बड़ी ताकतें जो इस वक्त अमेरिका से हटके इस खित्ते के अंदर मामलात को, अफगानिस्तान के मामलात को बराह रास्त वस्ती एशिया और अफगानिस्तान के मामलात को देख रही हैं, वो तुर्की का रोल कम देखती हैं और कम चाहती हैं। वो तुर्की का रोल, ठीक है, जो दूसरी बड़ी सुपर पावर्स हैं नाम लिए बगैर, वो तुर्की का रोल थोड़ा सा कम चाहती हैं। और इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? इसकी वजूहात जो है वो तारीखी वजूहात है, इसकी तारीखी वजूहात है। उसकी वजह यह है कि एक जमाने में ये तमाम वस्ती एशियाई रियासतें जो थी ये तुर्किस्तान कहलाती थी। हाँ। और ये भी ध्यान में रखें कि यहाँ पे दो किस्म के कबाइल आपस में, जो मैंने कल भी बात की थी कि जब ताजिक और उज़्बेक, तो उज़्बेक्स जो हैं वो उनका तुर्क बैकग्राउंड है, और ताजिक्स जो हैं उनका ईरानियन बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे जो बड़ी सल्तनतें हैं और बड़ी कौमियतें हैं और लिसानी बुनियादों पे इशू, तो बहुत ज़्यादा टर्की का यहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है वो कुछ बड़ी कुव्वतें नहीं चाहती। और जब उनका ये भी ख्याल है कि शायद जो ईस्ट तुर्किस्तान के जो लोग हैं या शिंजांग के जो हैं, तो वो आगे जाके कहीं ऐसा ना हो कि वो नस्ली बुनियादों के ऊपर वो तुर्की के नज़दीक तर हो जाएं। सही। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन वो तुर्की, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैंने इस बात को 3-4 लोगों से पूछा, मीडिया के लोग ही हैं ज़ाहिर है, और ज़राए अबलाग के लोग हैं या जो सफारतकार हैं जो देख रहे हैं मामलात को, उनकी तरफ से ये बात कुछ हैरानगी की थी। उनकी उसकी वजह ये कि टर्की जो है, एक तो ये है कि तैयब एर्दोगान साहब को आज मुबारक हो, वो जो उनके खिलाफ बगावत थी जो फतहुल्लाह गुलन ने की थी, और वो फतहुल्लाह गुलन जो है वो बैठे हैं अमेरिका के अंदर, जो कि एक वही एक कलर रेवोल्यूशन टाइप चीज़, ठीक है, या उसको तो वो तो खैर फौजी बगावत थी, उसमें तो उसको तो कलर रेवोल्यूशन ही कहूँगा, वो तो प्रॉपर फौजी नाकाम बना दी गई जो। लेकिन आप देखिए फतह गुलन जो है अमेरिका में, और जो तैयब एर्दोगान है, वो तैयब एर्दोगान अपनी एक प्रॉपर पॉलिसी उन्होंने पूरी बनाई, जिसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर उनका बड़ा एक यानी मुसालियत वाला रोल था, लेके एयरपोर्ट की वो सिक्योरिटी करेंगे, और कभी उन्होंने कभी किसी कम्बैट में उन्होंने झड़पों में हिस्सा नहीं लिया तुर्की ने अरसे के लिए। और एक मसला ये है कि तालिबान जो हैं, लगता है कि काबुल में आ जाए, सुबह आए कि शाम आए, लेकिन पाकिस्तान को जो ख़तरात लाक हैं और बातें उसकी तो बहुत हो रही हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी अस्करी क़यादत और मेरी सियासी क़यादत वाज़े तौर पे मुझे नहीं बता रही, मेरे लोगों को नहीं बता रही, मेरी कौम को नहीं बता रही कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमने बतौर कौम क्या करना है। ये उनकी फ़र्ज़ है, उनको हमें लीड करना है नज़रियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमसे शेयर करेंगे जो कुछ भी हो रहा है, बजाय हम लोगों की बातों को सुने और अफवाहों को सुने। अच्छे हैं मगर वो अशरफ गनी में वैल्यू नहीं करते, नहीं मैटर नहीं करते उनके दौर में, तो ये तो देखिए उनके मैटर करते हैं तालिबान, मैटर करते हैं जो पंशेर से हैं, मैटर करते हैं इसमें मोहम्मद मौके, मैटर करते हैं गुलबदीन हिकमतियार, मैटर करती है अफगान हुकूमत। अच्छा, अब हामिद करज़ई साहब भी मैटर तो करते हैं, बल्कि एक फिगर है ना जो अमेरिका की तरफ से आए और अशरफ गनी से पहले मौजूद, अब्दुल्ला मैटर करते हैं बहुत ज्यादा, ये सारे ही लोग जो अमन उसमें इस्माइल खान मैटर करते हैं, तमाम
तमाम। लेकिन हामिद करज़ई भी करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं करते कि जो साबिक सदर वाली एक उनकी टेक्नोक्रेटिक पोजीशन है। अच्छा, लेकिन वो इसलिए मैटर करते हैं कि इसमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो उनकी कैबिनेट में भी नहीं है और उनका एक बड़ा नाम है हामिद करज़ई का, इसीलिए। लेकिन इसमें नोबडी है। अगर वो कहेंगे तालिबान रुक जाएं, तालिबान ऐसे करें, तालिबान उनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन हामिद करज़ई साहब का एक कलीदी रोल है, वो अफगानिस्तान के सदर हैं पहले। वो जो बात करते हैं तो वो उनके साथ इमरान खान ने बात की कि आप आ जाएं, वो इमरान उनका पर इंडिया की कॉल गई होगी कहीं की। बहुत सारे अफगान जो नॉर्दर्न अलायंस के साथ रहे लोग वो इस वक्त फंस गए हैं कि अमेरिका की बात सुने, इंडिया की सुने या वो तालिबान की सुने, क्योंकि ज़मीनी हकायक तो ये हैं कि वहाँ उन्होंने तालिबान ने मिलकर रहना है। पे शुक्र है कि जावेद ने मेरी बात से इत्तफाक कर लिया। आज एक और ख़बर आ गई है कि तालिबान तो जंग बंदी पर तैयार हैं, बस कुछ लोग ऐसे हैं जो जंग बंदी करना नहीं चाहते। वो तालिबान चाहते क्या है कि जो उनके 7,000 लोग जेलों में उनको रिहा कर दें, सुबह जंग बंदी हो जाएगी। वो भाई किस चीज़ की जंग बंदी होगी? एक रियासत ने जो लॉफुल रियासत है वहाँ की, तालिबान तस्लीम करें या न करें, मैं तस्लीम करूँ या न करूँ, वहाँ पे एक सिस्टम मौजूद है। उस सिस्टम के ताबे 7,000 तालिबान जेल में हैं। ये तो कोई शर्त ना हुई। 7,000 लाफुल हुकूमत की बजाय एक फॉरेन इम्पोज्ड हुकूमत है। चले जी, मैं इसको भी तस्लीम कर लेता हूँ क्योंकि ये तो बहस चलती है। ये तो कितनी पढ़ी लिखी हम गुफ्तगू करते हैं। थीसिस, एंटी थीसिस। मेरा थीसिस कि लाफुल है, जावेद ने कहा वो लाफुल नहीं है। लाफुल आप कह सकते हैं लेकिन है अमेरिका की सपोर्टेड। चले जी, हुकूमत तो है, इलेक्टेड हुकूमत तो है। 7,000 आदमी अंदर हैं। वो कहते हैं तालिबान पहली शर्त है कि जी हम जंग बंदी करते हैं, इनको पहले छोड़ दें। दूसरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो क्या कहते हैं, बड़े वैसे प्लान ऑर्गेनाइज चीज़ें वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब हम तब बात करने को तैयार होंगे जब इसके बदले हमसे कुछ मांगा ना जाए। अब मुझे बताएं मोहतरम जावेद साहब, खान साहब, आप क्या कहना चाहें? एक बात का ख्याल रखें जावेद, टाइम मेरे पास कोई नहीं है। आखिरी बात ये करूंगा कि अगले हफ्ते यही तालिबान और यही अफगान हुकूमत अब्दुल्ला की क़यादत में दोहा में मिल रहे हैं, जिसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कशन होंगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, रीजन की सिक्योरिटी, रीजन के मुफाद में क्या है कि अफगानिस्तान में अमन। इससे पहले छोड़े नहीं, और एक मिनट रोकूं, इससे पहले छोड़े नहीं, 5,000 छोड़े, 5,000 छोड़े। हाँ? किधर गए वो? तो वो शामिल हो गए जाके उनमें। तो वो जब आप एग्रीमेंट करेंगे, बाद मुज़ाकरात करेंगे, तो गिव एंड टेक तो चलेगा ना। तो उधर जाके बैठ के जो बात करना चाहते हैं वो तो यही वसी अफगानिस्तान और उसके अवाम के वसीतर मफादात में यही बात करना चाहते हैं कि इधर पीस हो, अमन हो, जिसको पूरी दुनिया चाह रही है, जिसको आपके छोड़ दें 7,000 आदमी, आप ये कह रहे हैं। छोड़े ना छोड़े वो एक अलग चीज है। क्यों ना छोड़े? छोड़े ना छोड़े वो तो उनकी निगोशिएशन है, गिव एंड टेक है। हाँ, तो क्या है मिलेगा क्या? असल चीज पहले जो छोड़े क्या मिला? असल चीज क्या है कि जब तक उधर अमन नहीं होगा उस वक्त तक बात चलेगी और उसमें हमारे स्टेक होल्डर को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज ताशकंद में खड़े होके एक ख्वाब का जिक्र किया है कि पाकिस्तान के अगर सेंट्रल एशिया से जो है वो तजारती मरासिब हो जाएं तो यहाँ गुर्बत कम हो सकती है। ये सच है, इसका एविडेंस मौजूद है कि यूरोपियन यूनियन ने जब पड़ोसी ममालिक से तजारत की तो वहाँ गुर्बत जो है वो ख़त्म हुई, खुशहाली ज़्यादा आई। तब भी होगी जब अफगानिस्तान में अमन होगा। असल बात यह है कि हमारा इशू तो यह है कि तालिबान जो है वो अभी तक चढ़ाई कर रहे हैं, वो कब्जे कर रहे हैं। वो जिस शहर में जाते हैं उस शहर में औरतों को मुलाजमत नहीं करने देते, बेरोजगार कर देते हैं। भाई जब आप सुनी बात एक रीजनेबल मेजॉरिटी को हुकूमत से बाहर रखेंगे तो ये तो होगा यार। वो कोई और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि औरतों को मुलाजमत नहीं करने दे। सुनी बातें जो है नादर जिसने ये कहा है कि 7,000 वो रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, उसी का कहना है कि जहां पर वो जा रहे हैं रिहाई का मुतालबा और चीज है, मुलाजमत तो से आप कह रहे निकाल रहे हैं औरतों को। ये प्रोपेगेंडा है सारा। अफगान और प्रोपेगेंडा नहीं, पहले भी उन्होंने किया था सर, प्रोपेगेंडा पहले उन्होंने पहले तो वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बंद करने आप तो वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। एक आखिरी जुमला ये है, असल कंट्रडिक्शन ये है, आखिरी जुमला ये है, एक मुझे बोलने दे कि हमें एफर्ट करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में जो है वो अमन आए, वरना पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाएगा। बहुत दफा कह चुके हैं बात। देखिए असल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो अफगानिस्तान के अवाम है माइनस तालिबान, वो तो नहीं चाहते कि जंग हो वहाँ पर, वो तो अमन की ख्वाह हैं, अमन की ख्वाहिश है उनकी।
लेकिन तालिबान भी चाहते हैं अमन हो। नहीं, मैं अपनी प्लीज मर्जी यार अपनी उसको मर्जी की हट जाओ, condition- बात condition बात पर कर लेने चाहते दो हैं। ना जावेद। तालिबान जो हैं वो अपनी उसी सख्तगिरी पर कायम है कि हम यहाँ आके इस्लामी निज़ाम लाएंगे, और इस्लामी निज़ाम जो उनकी इंटरप्रिटेशन है वो आपको भी पता है, हम सबको पता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो कैदियों की बदले 3 महीने की कंडीशनल जंगबंदी की बात है, ये अभी ऑफर है, निगोशिएट नहीं हो रहा, ये अभी अफगानिस्तान ने सिर्फ ऑफर की है। जो मैं जिस बात पे परेशान हूँ वो ये है कि जो जॉर्ज बुश से तो हम सारे शनासा हैं ना, कौन है ये, उसने खौफनाक बयान दिया है कि जो अफगानिस्तान से फौजों की वापसी है ये अमेरिका की सबसे संगीन गलती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो लोग मैटर करते हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो यहाँ से निकलने के ऊपर भी ज़रा दोबारा गौर करने की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन इतना आसान ना कभी पहले था और ना ही अब होगा। ख्वाब हम देख सकते हैं, जैसा अंजुम साहब ने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ख्वाब देखा है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इतना कुछ करना जरूरी है जिसकी तरफ हम अभी बढ़े ही नहीं। आपकी बात ठीक है, ना पहले अमन हुआ, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, ना पहले अमन हुआ ना अब है, और मुझे आगे भी अमन नजर नहीं आ रहा। Correct, I agree उसकी with सिर्फ you. वजह एक ही है हमारी गलतियां हैं सर, उसमें ठहर जाना, शामिल हैं। बात और रीजन की बात कर रहे हैं, हमारी अकेले की कोई गलती नहीं है। बात यह है आप पूरे रीजन में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट है, जो सबसे बड़ा चैंपियन है उसके साथ, अमेरिका के साथ, जो चाहता है चाहे कि वो इस ईरान region- है, चाहे कोई भी है, चाहे तालिबान है, ईरान है, चाइना है, रशिया है, और अब हम भी, पाकिस्तान है, अब हम भी हमारे हैं। समेत हम सब स्टेबिलिटी चाहते हैं रीजन में। वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी ना हो। क्यों ना हो? इसलिए कि जो अंजुम साहब ने बात की और जिस ख्वाब की इमरान खान ने बात की, सेंट्रल एशिया का रास्ता खुलेगा, सी पैक खुलेगा, तो उसका फायदा इधर इस रीजन के लोगों को होगा ना। ये अमेरिका कैसे चाहेगा? तो ये अमेरिका कैसे चाहेगा? हम और चाहेंगे। बदकिस्मती क्या है कि इस रीजन चाहते हैं। में इस बात को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते और हैं भाई हाँ, साहब? सिर्फ मैं- एक हाँ, मैं ये कह पॉसिबिलिटी रहा है हूं। इसकी, मैं ये कहना एक चाहता हूं। पॉसिबिलिटी है। आपको कि पता ही नहीं अगर आप क्या कहना तमाम चाह रहे हैं, लोग- कहे ना जल्दी से। मुझे आखिरी बात, कहे एक बात, जल्दी। अंजम हाँ, साहब मैं एक ये बात, कह रहा हूं कि ये हमने अंजम साहब माजी में भी गलतियां की हैं, हमने माजी में भी हम जिस जंग में शामिल हुए थे, हमें अब शामिल नहीं होना चाहिए, हमें आग बुझानी चाहिए। सिर्फ खान साहब मैं एक कौन बात शामिल ऐड हो कर रहा है इस दूं, जंग एक में? सेकंड की, कि अगर तमाम वाले हमारी रात- रीजनल फोर्सेस इकट्ठी हो जाएं तो फिर अमेरिका खवात- अकेला कुछ नहीं कर सकता। ख़वातीन हज़रात, मैं बतौर पाकिस्तानी इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरी पोतियाँ और मेरी तरह के रहने वाले 22 करोड़ लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि उनका मुकद्दर अच्छा हो, और उस अच्छे मुकद्दर के लिए अफ़गानिस्तान में अमन होना लाजमी है। लेकिन मैं कोई नहीं हूँ कि उनको बताऊँ कि अमन उन्होंने कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। आई एम नो वन। इस गलती में हम तबाही कर चुके हैं। हमने फैसला किया है एक ज़माने में, हमें फैसला करना है हुकूमत कैसी होगी, हमें देखना है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या होती है। हम उसका नुकसान उठा चुके हैं।